नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत जनसंचार एवं माध्यम से आगे के क्रम में पढ़ने जा रहे हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी तथा हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम तथा पत्रकारिता के विविध आयाम। तो आज हम स्मरणीय बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं। पहला बिंदु है, मनुष्य अपने सहज स्वभाव के कारण अपने आसपास व दूर की जानकारी रखना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है। उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही पत्रकारिता का विकास हुआ है। अतः पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। हम सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज क्या घटित हुआ होगा। आज वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम सोचते हैं कि आज कोरोना की क्या रिपोर्ट है, कोरोना के अंतर्गत कौन कौन हमारे गांव से पॉजिटिव आया, देश में, प्रदेश में, जिले में, गांव में आज की स्थिति क्या है। तो ये हमारे मन में जिज्ञासा है और पत्रकारिता के द्वारा इस जिज्ञासा को शांत किया जाता है। दूसरा स्मरणीय बिंदु, पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। जर्नल शब्द का प्रयोग पत्रिका के लिए होता है। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखे जाने वाला साहित्य है, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार रूप में डाल प्रस्तुत करते हैं। जो हमारे पत्रकार महोदय हैं वो देश विदेश की, आसपास की सभी घटनाओं, समस्याओं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और समाचार में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। समाचार, तीसरा स्मरणीय बिंदु है, हर घटना समाचार नहीं होती। समाचार का अर्थ होता है सूचना देना। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। किसी घटना को समाचार बनाने के लिए उसमें नवीनता, उसमें नयापन होना चाहिए, जन रुचि, लोगों की रुचि होनी चाहिए, निकटता और अपने आसपास की घटना होनी चाहिए। हम अगर हमारे आसपास की कोई घटना होती है तो हम बड़े चाव से पढ़ते हैं, उसे बड़ा रस लेकर पढ़ते हैं। प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। आज हम देखते हैं कि जैसे ही हमने अखबार, चाय की दुकान पर बैठे और अखबार उठाया, हमारे साथी ने कहा ये आज का नहीं कल का है, आज का अखबार वो उधर रखा है। तो हम तुरंत उस कल वाले अखबार को रख देते हैं और आज का जो नया अखबार है उसे पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमें कल शब्द आते ही, अर्थात बासी शब्द आते ही, अर्थात जैसे ही समाचार पुराने हुए हमारी रुचि नहीं होती, हमें ताज़ा आज की घटनाओं में ज़्यादा रुचि रहती है। जैसे सनसनीखेज समाचार आते हैं तुरंत, जैसे लाइव आता है तो हम उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो समाचार तो देखो कल आज इकट्ठे किए जाते हैं और कल तक हमारे पास पहुंचते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े। समाचार के प्रमुख तत्व, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं देखिए।
समाचार के आवश्यक तत्व: नवीनता, नयापन होना चाहिए। समाचार बनने के लिए न्यू होने पर ही वह न्यूज है। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक का समाचार कवर करता है। रात्रि 12 बजे तक जो भी घटना घटित हो जाती है, जो भी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, उनको अखबार में छाप दिया जाता है, पत्रिका में छाप दिया जाता है, जो डेडलाइन समय सीमा होती है। दूसरा आवश्यक तत्व है निकटता। लोग उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में उनसे जुड़ी हुई हो, उनसे जुड़ी हुई अर्थात उनसे निकटता रखती हुई भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी घटनाएं हैं, जो भी सूचनाएं, उनमें लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। तीसरा तत्व प्रभाव। घटना की तीव्रता उससे पता चलती है कि उसमें कितने लोग प्रभावित होते हैं, यानी उस घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें उसके द्वारा किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। चौथा तत्व जन रुचि। लोगों की रुचि किस किस में है। किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि आम लोगों की रुचि हो। जैसे आज हम देखते हैं कि प्रत्येक खेल खेले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की रुचि क्रिकेट में होने के कारण क्रिकेट के समाचार समाचार पत्रों में ज़्यादा छपते हैं और उन्हें के लिए खेल समाचार के लिए एक अलग से पृष्ठ जोड़ा गया है। पांचवा तत्व टकराव या संघर्ष। लोगों को टकराव या संघर्ष के बारे में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दलों के संघर्ष में लोग रुचि रखते हैं। जैसे दो पार्टियों में टकराव हो रहा है, तो इस टकराव में, इस संघर्ष में लोग रुचि लेकर आपस में बातचीत करते हैं। जैसे हमने सुना भी है, चाय की दुकान या कहीं भी दो चार व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, तो आजकल भाई किसकी सरकार बनेगी, कौन विजय हो रहा है, किसकी लहर आ रही है, ये आपस में बातें करते हुए हम सुन सकते हैं। महत्वपूर्ण लोग। छठवां तत्व है महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित जानकारी में लोग विशेष रुचि रखते हैं। जैसे अब्दुल कलाम के बारे में, इनके बारे में जो जानकारी है, उनमें लोग रुचि रखते हैं। सातवां तत्व है उपयोगी जानकारी। उपयोगी जानकारियां भी समाचार को भूमिका निभाती है। इन्हें जानने में आम लोगों की सहन दिलचस्पी होती है। जो उपयोगी जानकारी हैं, जैसे कोरोना काल में हमें पता चला कि समाचारों के द्वारा ही हमें किस प्रकार से काढ़ा लेना चाहिए, उसमें किस किस की मात्रा होनी चाहिए, हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी है। तो ये क्या है, उपयोगी जानकारी हमारे लिए, तो हम इनमें भी क्या रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। आठवां तत्व अनोखापन। कुछ ऐसी घटनाएं, अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, अद्भुत सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनमें भी हम रुचि रखते हैं। अनोखेपन लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्रों में छापी जाती है। जैसे कोई कहता है कि ये 1000 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है, आज भी सुरक्षित है। ये 150 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं। तो ऐसे अनोखी बातें हमारे सामने समाचारों के द्वारा प्रकट होती हैं। नवा तत्व विश्व भूमिका निभाती हैं। जैसे किसी शुष्क स्थान पर अत्यधिक वर्षा या बाढ़, कई बार ऐसी विशेष बातें भी आ जाती हैं। जैसे किसी सूखे स्थान पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ये क्या है, सोचनीय विषय हो जाता है, लोग इसमें भी रुचि लेकर पढ़ते हैं। 10वां तत्व है पाठक वर्ग। समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि खास समाचार का पाठक वर्ग कौन है, विद्यार्थी है, युवा है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं। तो उन्हीं की रुचि के अनुसार, जैसे स्त्रियों के लिए परिवार, मधुरिमा आदि पत्रिकाएं साथ में आती हैं। युवा वर्ग के लिए, और जो रोजगार तलाश करते हैं उनके लिए रोजगार से संबंधित सूचनाएं आती हैं। युवा वर्ग के लिए युवा से संबंधित सूचनाएं आती हैं।
पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। 11वां तत्व है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों के समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। नीतिगत ढांचा तथा संपादक ही तय करता है कि कौन सी खबर चुनी जाए, कौन सी खबर चुनी जाए, ताकि जनता उसमें रुचि ले और उनका अखबार बुलंदियों तक पहुँचे। तो हमने इस प्रकार से देखा कि अभिव्यक्ति और माध्यम के द्वारा किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। पत्रकारिता के बारे में हमने जाना, समाचार के बारे में जाना, समाचार के आवश्यक तत्वों के बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ कि आप इन तत्वों, समाचार, पत्रकारिता को अच्छी तरह याद करेंगे तथा इनसे आए हुए प्रश्नों को आप बड़ी ही सरलता से हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।